ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक बहुत ही अजीब सी बात हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल खरीदार चीन अचानक सस्ते तेल को ना कह रहा है ना अजीब। चलिए आज इसी पहेली के पीछे की कहानी को समझते हैं जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सवाल तो एकदम सीधा है, पर जवाब उतना ही चौंकाने वाला। भाई कोई देश जो तेल का सबसे बड़ा ग्राहक हो, वो डिस्काउंट पर मिल रहे तेल को क्यों ठुकराएगा? ये तो बाजार के हर नियम के बिल्कुल खिलाफ है। और बस यहीं से ये कहानी मजेदार हो जाती है। तो हुआ ये कि इस हफ्ते चीनी रिफाइनरीज ने वेनेजुएला से आ रहे तेल के ऑफर्स को लेने से साफ मना कर दिया। ये एक ऐसा कदम था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और इसने एनर्जी मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें चीन के नजरिए को समझना होगा। ये कोई सीधा साधा बिजनेस डिसीजन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सुपर पावर की सोची समझी स्ट्रैटेजी हो सकती है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये रिश्ता कितना पुराना और गहरा है। चीन वेनेजुएला के तेल का सबसे बड़ा मतलब सिंगल बिगेस्ट बायर है। सालों से ये दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन रही है और इसीलिए चीन का यूं अचानक हाथ खींच लेना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अच्छा, जिस तेल की बात हो रही है उसका नाम है मेरे क्रूड। ये वेनेजुएला का एक खास तरह का भारी गाढ़ा कच्चा तेल है और चीन में इसका एक बड़ा सीधा सा काम है। इससे बनता है बिटुमिन, यानी वो डामर जिससे सड़कें बनती हैं। तो मतलब ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो सवाल यह है कि फिर अचानक ऐसा क्या बदल गया। हुआ ये कि इस कहानी में एक नए और बहुत पावरफुल प्लेयर की एंट्री हुई है जिसने पूरा गेम ही पलट दिया। चलिए देखते हैं कि इस भू राजनीतिक वजह ने क्या भूमिका निभाई। और वो वजह है अमेरिका की नई नेवल ब्लॉकेड। मतलब यूएस नेवी अब सीधे सीधे वेनेजुएला से तेल ले जा रहे टैंकरों को टारगेट कर रही है। इससे इस पूरे रूट पर सबके लिए रिस्क आसमान छू गया है। और इस ब्लॉकेड का असर फौरन दिखा। पहला, वेनेजुएला के लिए तेल भेजना मुश्किल हो गया। दूसरा, शिपिंग में बहुत रुकावटें आने लगीं। और सबसे बड़ी बात, खरीदारों के लिए अब ये तेल खरीदना पहले से कहीं ज्यादा जोखिम भरा और सिरदर्दी वाला काम बन गया। और बस यहीं से कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। इस ब्लॉकेड ने एक ऐसा पैराडॉक्स पैदा कर दिया है जहां डिस्काउंट वाला तेल असल में और महंगा पड़ रहा है। कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए, नंबर सब कुछ साफ कर देते हैं। ब्लॉकेड से पहले वेनेजुएला का तेल मार्केट रेट से $15 प्रति बैरल सस्ता मिलता था। अब ब्लॉकेड के बाद ये डिस्काउंट घटकर सिर्फ $13 रह गया है। इस चार्ट को देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। हाँ, डिस्काउंट तो अभी भी है, लेकिन खरीदार का जो फायदा था वो कम हो गया है। और ये $2 का फर्क बहुत बड़ा होता है, खासकर तब जब लाखों बैरल तेल की बात हो। तो असली खेल ये है कि शिपिंग का जो नया रिस्क है उसकी एक कीमत है। अब बेचने वालों को इंश्योरेंस और ट्रांसपोर्ट पर ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है और वो इस खर्चे का बोझ खरीदार पर डाल रहे हैं। तो कागज़ पर भले ही डिस्काउंट दिखे, लेकिन असल में ये सौदा चीनी खरीदारों के लिए पहले जितना फायदेमंद नहीं रहा। अब सवाल उठता है कि चीन ये डील ठुकराने का दम कैसे भर पा रहा है। भाई इसके पीछे उसकी अपनी एक मजबूत स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। चीन के पास इंतजार करने की लग्जरी है और इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, उनके देश में कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा धीमा चल रहा है, मतलब सड़कों के लिए डामर की उतनी जल्दी नहीं है। दूसरी, उनकी रिफाइनरीज में पहले से ही काफ़ी तेल जमा है। और तीसरी, उनके पास एक छुपा हुआ तुरुप का इक्का है। और यही तीसरा पॉइंट इस पूरी कहानी का सबसे क्रूशियल हिस्सा है। चीन के पास एक ऐसा एस अप इट्स स्लीव है जिसके बारे में दुनिया को ज़्यादा पता नहीं है। एक बहुत बड़ा तैरता हुआ तेल का भंडार। 82 मिलियन यानी 8 करोड़ 20 लाख बैरल्स। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आखिर ये है क्या? ये उन तेल के बैरल की संख्या है जो चीन और मलेशिया के पास समंदर में बड़े बड़े टैंकरों में स्टोर करके रखा गया है। ये तेल वेनेजुएला जैसे देशों से ही आया है जिन पर प्रतिबंध लगे हैं। मतलब ये एक तरह का सीक्रेट स्ट्रैटेजिक रिजर्व है। ये स्टॉकपाइल चीन को किसी भी सप्लाई प्रॉब्लम से बचाता है और उन्हें मोल भाव करने की जबरदस्त ताकत देता है। तो पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखते हैं। अमेरिका की ब्लॉकेड से रिस्क बढ़ा। इस रिस्क की वजह से सेलर्स ने डिस्काउंट कम कर दिया। चीन ने इस महंगी कीमत को ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने इस तैरते हुए रिजर्व से काम चला सकता है और एक बेहतर डील का इंतजार कर सकता है। ब्लूमबर्ग न्यूज़ की एक रिपोर्ट भी यही कहती है। उनके मुताबिक चीन में कंस्ट्रक्शन का धीमा होना और पहले से मौजूद तेल का भंडार एक बफर की तरह काम कर रहा है।
ये खरीदारों को आराम से बैठकर बेहतर कीमत वाली डील्स का इंतजार करने का मौका दे रहा है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक तरफ है वेनेजुएला, जिसे अपना तेल बेचना ही बेचना है, और दूसरी तरफ है चीन, जिसके पास इंतजार करने की ताकत है। इस ग्लोबल ऑयल के गेम ऑफ चेस में पहले कौन हार मानेगा? इसका जवाब ही ग्लोबल एनर्जी मार्केट की अगली दिशा तय करेगा।